हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट वे ऑफ लर्निंग परीक्षा क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा परसेंटेज, जैसे कि पहले वीडियो मैंने बनाई थी उसमें बेसिक चीज़ बताई थी, ठीक है। और आज जो मैंने लास्ट वीडियो बताया था आप लोगों को एक चार्ट के बारे में, वो चार्ट हमारा ये है कि हमें कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे 10% यानी कि 10% जो है हमारा, तो वो क्या चीज़ है, किस तरीके से 10% को फ्रैक्शन में या फिर भिन्न में हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे। 20% को 1/5 लिखेंगे। इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। जैसे हमारा 10% है हमारा, ठीक है, और इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 100। परसेंट का साइन होता है 100, जीरो से जीरो गया तो यहाँ कितना होता है 1/10। तो इस अकॉर्डिंग है। और ये चार्ट मैंने जो लिखा है, ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? मोस्टली केसेस में क्या होता है कि 12.5% हमारा कितना होगा, ठीक है, या 33 से 1/3% हमारा कितना होगा, इतने परसेंट की वृद्धि हुई, इतने परसेंट की कमी हुई। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो हमारे आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20% का मतलब होता है 1/5, 25% का मतलब होता है 1/4, 50% का मतलब होता है 1/2, और 60% का 3/5, 70% का 7/10, 75% का 3/4 एंड 80% का 4/5 एंड 90% का 9/10, 100% का होता है 1। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 110%। क्वेश्चन कई बार इस तरीके से आता है कि 110% की वृद्धि हुई और 90% की हानि हुई। तो इस तरीके से जब आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो है ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, कि जो अगर हमें ये चीज़ याद होगी तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट फ्रैक्शन में लगाएंगे और फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आंसर निकाल देंगे अपना। 120% होता है 6/5, 130% 13/10, 140% 7/5, 150% 3/2, 160% 8/5, 170% 17/10, 180% 9/5, 190% 19/10 एंड 200% 2/1, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2%, वो 2 सिर्फ। अब ये कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आता है 12.5% की वृद्धि हुई और 12.5% की हानि हुई, तो किस तरीके से उसको करेंगे। तो 1/8 प्लस में करेंगे, 1/8 माइनस में करेंगे, और डायरेक्ट फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको निकाल देंगे। 12.5% मतलब 1/8 6.25, यानी कि इसका मतलब वो 1/60, 33 होल 1/3, यानी कि 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। 14 सही 2/7 का मतलब होता है 1/7। 11 सही 1/9 का मतलब होता है 1/9। 9 सही 1/11 का मतलब होता है 1/11, और 66 सही 2/3 का मतलब होता है 2/3। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए, जैसे कि आप लोगों को देख रहे होंगे, मैंने पहला पॉइंट ये टाइप 1 लिखा हुआ जो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था, इसे किस तरीके से करते हैं कि हमारा प्रतिशत में जो दिया हुआ है तो हम उसे भिन्न में किस तरीके से चेंज करेंगे। लाइक 20% जो हमारा दिया हुआ है और हमें इसे भिन्न में या दशमलव में चेंज करना है, तो किस तरीके से करेंगे। भिन्न का मतलब होता है हमारा फ्रैक्शन, ठीक है, और दशमलव का मतलब होता है हमारा डेसिमल, DECIMAL, डेसिमल। ओके, 20%, इसको जो नॉर्मली सॉल्व करें तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 20 डिवाइड बाई 10, 20 बन जाए 20, 25 से इक्वल टू 1/5, यानी कि फ्रैक्शन में कितना आया 1/5। और डेसिमल में चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं डिवाइड करके, बट फ्रैक्शन में ही रखेंगे क्योंकि हम फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अपने सॉल्व करेंगे ऐसे ही। लेकिन हमें ये चीज सॉल्व नहीं करनी, जो हमारा आता है 25%, तो हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए। मैंने देखिए यहाँ पे लिख रखा है 25% यानी कि 1/4, तो डायरेक्ट हम 1/4 लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। टाइप 2 पे आते हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। टाइप 2 में क्या बताया गया, भिन्न से प्रतिशत में। अब जो अगर हमें भिन्न में दिया हुआ लाइक 1/5 दे रखा है या फिर 1/4 दे रखा है, इसको हमें जो प्रतिशत में चेंज करना होगा, ठीक है, यानी परसेंटेज में चेंज करना होगा। तो हम किस तरीके से चेंज करेंगे। जैसे नॉर्मल से क्वेश्चन ले लेते हैं, यही क्वेश्चन ले लेते हैं 1/5, ओके। तो फ्रैक्शन में हमें दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है, प्रतिशत में चेंज करना, तो क्या करना है, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0 कितना आ गया 20%, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि हमें जो मैंने यहाँ पे जो चार्ट लिखवाई है, ये दोनों तरफ से हमें याद होंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? जैसे मैंने ये आप लोगों को बताया 1/5, लाइक सेकंड क्वेश्चन मैं लेता हूँ 1/4, जो अगर 1/4 हमें मालूम 1/4 फ्रैक्शन कितने परसेंट के बराबर होता है, 25% के बराबर,
तो हमें इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी और हमारा आराम से आ गया क्वेश्चन। एग्जाम में जो अगर हम ये चीज सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो ये सारी चीजें हमें सॉल्व नहीं करनी है, बस याद करनी है, माइंड कैलकुलेशन करनी है और आगे बढ़ जाना है। ये जो मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है दोनों तरफ से याद करिएगा, याद रखा है कि फ्रैक्शन में 1/8 दिया हुआ है तो परसेंट में कितना होगा, यानी 12.5%, यानी कि 12.5%। 1/16 यानी 6.2%, 25%। अब थर्ड में दिया हुआ है का के आधार पर, जैसे कि क्वेश्चन इंग्लिश में का की जगह पर क्या आता है, ऑफ आता है। मैं इसमें क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि 20,50 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे जो का आता है इंग्लिश में लिखेंगे 50 ऑफ हाउ मेनी परसेंट, इस तरीके से रहेगा इसका। तो ये 50% कितना है, तो सिंपल सा 20/50 का कितना प्रतिशत है। तो क्या करना है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना, बस 20 का पूछा गया है, कितने से, 50 से पूछा गया है, ठीक है। का कितना प्रतिशत है इंटू 100, सॉल्व कर दीजिए। अब सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, लाइक 0 से 0 काट दिया, 5 1 जा 5, और ऐसे 100/5 जो था हमारा, तो यहाँ से हम बाहर काट सकते हैं, ये था आ गया 100/5, यहाँ पे नहीं है, किसी और में था 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0, तो 2 × 20 कितना आएगा हमारा, ये 2 2 जा 4 और 0, यानी कि 40, ये आ जाएगा हमारा आंसर। कितना, 20/50 का कितना प्रतिशत है, 20/50 का 40% है। यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाना, एक चीज याद रखना कि जो अगर परसेंटेज कर रहे हैं तो हमें परसेंटेज का साइन लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये 3 टॉपिक थे, इन्हें आप नोट डाउन करिए, उसके अंदर मैं सीधा करके आगे बढ़ता हूँ। अब ये देखिए टाइप 1 पे पहला क्वेश्चन मैं दिया, बिल्कुल सिंपल सा है। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अभी मैंने बताया 33 से 1/3% को क्या लिखते हैं, और उसका 11 से 1/9% को क्या लिखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसमें 3000 या 3000 का मतलब होता है गुणा, फिर आया 33 से 1/3%, इसको चेंज करना पड़ेगा हमें फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो बहुत ही ईजी रहेगा। 33 से 1/3 को लिखते हैं फ्रैक्शन में 1/3 प्लस 9000 का 11 से 1/9% को हम लिखते हैं फ्रैक्शन में 1/9, लास्ट अभी इससे पहले हमने देखा था पूरा। अब सिंपल सा काट देना है, 3 1 जा 3 और 3 1 जा कितना आएगा 1000, 9 1 जा और ये आ जाएगा हमारा 1000, कितना हो गया 1000 प्लस 1000 इक्वल टू 2000, यानी कि 2000, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके अंदर फिर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम इसी पर। अब ये देखिए मैंने कुछ यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। वेतन या जनसंख्या हो या संख्या हो में वृद्धि या कमी कर नई संख्या है, यानी कि इसको देखिएगा जो मैंने आपको नोट बना के लिखा है, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, जरा देखते हैं। जब वृद्धि होगी तो 100% या 100 और प्लस में लिखा हो, यानी कि परसेंट में हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी कोई भी मान मानते हैं वो हमेशा हम लोग 100 में मानते हैं, ठीक है। जो अगर वृद्धि होगी तो 100 में उतना प्लस करेंगे, और जो अगर कमी होगी तो 100 में उतना माइनस करेंगे। तो यही 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और समझाने की कोशिश करी है। जब कमी होगी तो 100% में, तो जितना भी कहा जाएगा कि मान लो 10% कमी होगी तो 100 में से 10 माइनस कर दिया, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया मैंने आपको, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं तो इससे और हमें अच्छे से समझ में आएगा। क्या कह रहा है यहाँ पे, यहाँ कह रहा है राम का वेतन 5000 रुपए है। राम कोई व्यक्ति है जिसका वेतन कितना है 5000 रुपए है, इसके वेतन में 25% की वृद्धि कर दिया, यानी कि राम के वेतन में क्या करा हमने 25% की वृद्धि कर दिया जाए तो इसका वेतन कितना होगा। तो उसकी सैलरी जो है वो पूछा जा रहा है, उसकी सैलरी कितनी होगी। सबसे पहले हमें इसमें मेन चीज मालूम होनी चाहिए 25%। कितना होता है जो फ्रैक्शन में हम देखें, इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमें 25 डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, और जो हमें याद है तो 1/4, सिंपल सा। तो क्या करना है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना, बहुत ही सरल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कहा राम का वेतन कितना है स्टार्टिंग में 5,
1000 है, कितना है 5000 है, काम का वेतन 5000 है, इसके वेतन में 25% की वृद्धि कर दी गई, 25% की वृद्धि कर दी गई। यानी कि एक चीज यहाँ पे याद रखना, 25% की वृद्धि करी गई, यानी कि वृद्धि करी गई तो किससे ली गई, वो हम लोग 100 से ली गई, यानी कि 125% होगी उसकी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें देखने वाला पॉइंट है, जो वो सिंपल बेसिक तरीके से तो करें तो इस तरीके से 25% की वृद्धि कर देगी, नॉर्मली कितना 100% होता है, वृद्धि करी जाएगी तो यानी कि 100 प्लस 25 यानी 125 और डिवाइड बाई 100, क्यों परसेंट का साइन है। उसके बाद क्या करना है, 0 2 0 काट दिए, अब कैलकुलेट कर लो, 2 0 ये है, लास्ट में 2 0 लगा दिए, 12 5 जा 60, तो कितना आ गया हमारा 6000। ये तो आ गया हमारा आंसर। वेट, कुछ गलती कर दिया हमने, 25% 25%, यस, ये 125 होगा, 25% है ना, यानी कि मान जो लेते हैं स्टार्टिंग में 100 लेते हैं प्लस 25 करते हैं तो ये 125 होगा। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, क्या लिख दिया 120 लिख दिया, तो 125। ठीक है, अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 0 से 2 0 कट गए, अब क्या आया लास्ट में एक 0 आया था, 5 की मल्टीप्लाई 125 से कर दी तो हमारा कितना आएगा 625। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर 6250। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये तो हमने बिल्कुल बेसिक करा। अब जो अगर हम इसे फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन के ऊपर करना चाहें तो किस तरीके से करना चाहिए, यानी कि हमें ये करने की जरूरत ही नहीं, अगर हम ये चीज ना करें डायरेक्ट करें तो हम किस तरीके से करेंगे। तो सिंपल सा है, क्या करना है हमें, इसमें स्टार्टिंग कितनी दी हुई है हमें 5000 दी हुई है, ठीक है, और फ्रैक्शन 25% आ गया यानी कि 1/4, 1/4 का आ गया यानी कि वृद्धि हुई है 25% में। तो इसमें क्या करना है हमें, बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, 5000 हमें पहले इनकम दे रखी थी इसमें, अब हमें इसमें इतना करना है कि कितना एक्स्ट्रा है उसका, ठीक है, तो प्लस 1250, 1250, तो ये कितना आ जाएगा 6250। दूसरे तरीके से हमने इस तरीके से करेंगे, जैसे कि इसमें जो दिया हुआ है कितना 5000 का 25% कितना होगा, डायरेक्ट हमने निकालिए, तो उसे हम डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं। 25% कितना होता है 1/4 होता है। तो ये तो हमारा हो गया डायरेक्ट, अगर हम करना चाहें तो कोई ये चीज ना करना चाहें, यानी कि 5000 थी हमारी कितनी इनकम, क्या आ गया 25% बढ़ा गया, तो 5000 को 25% कितना होगा, 5000 को 25% कितना होगा, 5000 को 25% होगा हमारा 1250 रुपीज। पहले कितनी थी 5000 में 25% और हो गई तो कितना होगा 6250। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल करते हैं ताकि हमें और अच्छे समझ में आए। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके अंदर फिर मैं इसे रफ करके आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए ये उसी मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, इससे आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। वैसे इसको तो अगर फॉर्मूले से करना चाहे तो किस तरीके से, वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी गांव की जनसंख्या 3000 है, उस गांव की जनसंख्या में 33.3% की वृद्धि होती है, ठीक है, फिर गांव की जनसंख्या में 50% की वृद्धि होती है। पहले 33.3% की वृद्धि हो रही है, फिर 50% की वृद्धि होती है, फिर गांव की जनसंख्या 33.3% की वृद्धि होती है, और फिर से गांव की जनसंख्या में कितनी 33.3% की वृद्धि होती है। उसके बाद कहा गया है अब गांव की जनसंख्या क्या है, यानी कि अब प्रेजेंट टाइम में गांव की जनसंख्या क्या है। जो अगर इसको नॉर्मल तरीके से देखा, जो अगर फॉर्मूले से देखा जाए तो फॉर्मूले से इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं कि फॉर्मूला हमारा ये होता है कि पहली संख्या 3000 है, उसके बाद में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, और फिर यहाँ पे क्या करना है हमको 100 यानी कि जो वृद्धि हुई है तो प्लस, माइनस हुआ तो माइनस, डिवाइड बाई 100, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाना है इसमें, यानी कि जितना ही परसेंट हो रहा है उतना परसेंट लिखेंगे और फिर उसको आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब एक बार है तो एक बार, और दो बार है तो दो बार, अब बाकी जितनी परसेंट होगी उस चीज को आपस में हम लोग जोड़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला है वो उस तरीके से रहेगा 100 प्लस माइनस डिवाइड बाई 100, और कितना परसेंट बढ़ता है उसको फिर ये करना है 100 प्लस माइनस डिवाइड और डिवाइड बाई 100,
ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब जब हम इससे सॉल्व करें तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। कैसे? क्या कहा गया? पहली संख्या क्या कही? 3000। फिर कहा गया उस गांव की जनसंख्या में 33.3% की वृद्धि होती है। अब 100 में 33.3% को जोड़ो, यानी कि 133.3% निकालना पड़ेगा। फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा? 150%। फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा? 33.3%। इसीलिए हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। फ्रैक्शन से किस तरीके से करेंगे कुछ देखिएगा, ये तो फॉर्मूला से करना चाहो तो इस तरीके से करते हैं। फ्रैक्शन से हम लोग किस तरीके से करेंगे? 3000 दिया हुआ है हमें, कितना? 3000। क्या कहा गया है? 33 ही 1/3%। अलग से लिख लेते हैं। 33 ही 1/3% को फ्रैक्शन में हम लिखते हैं 1/3। ओके, 50% में क्या लिखते हैं? 50% इक्वल टू 1/2 फ्रैक्शन में। अगेन फिर से आगे हमारा क्या? 33 ही 1/3% इक्वल टू 1/3। ये आप लोगों को समझाने के लिए लिखा हूं, अदरवाइज विद इन फ्यू सेकंड्स में हमारा आंसर सकता है। 3000 हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3000। पहले गांव की जनसंख्या कितनी? 3000 थी। अब क्या करना है हमें से? अब हमसे क्या कहा गया? हमसे क्या किया? उस गांव की जनसंख्या में 33 से 1/3% की वृद्धि हो गई, यानी कि 1/3 की वृद्धि हो गई। 3000 का 1/3 कितना होगा? अलग से को निकालना चाहे तो इस तरीके से बंदा माइंड कैलकुलेशन बहुत तगड़ी होती है, यानी कि 1000 आएगा। कितना आया? 1000 प्लस 1000। अब कितनी हो गई हमारी? 4000। फिर क्या कहा गया है? फिर कहा गया है फिर गांव की जनसंख्या में 50% की वृद्धि होती है, यानी कि अब ये है, इसमें कितनी हो रही है हमारी? 50% की वृद्धि, यानी कि 1/2। यहाँ पे कितनी हो रही थी? 1/3। 4000 का 50% कितना होगा हमारा? 1/2 कितना होगा? यानी कि 2000। 4000 प्लस 2000 कितना हो जाएगा हमारा? 6000। ठीक। अब फिर से कहा गया है फिर गांव की जनसंख्या 33 से 1/3% की वृद्धि हुई, यानी कि अब इसमें फिर से 1/3 की वृद्धि हुई। 6000 का जोड़ हम 1/3 निकालें तो क्या आएगा? 3 2 6, यानी कि 2000। इसको प्लस कर देंगे। 6000 प्लस 2000 हमारा कितना हो जाएगा? 8000। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब इसमें हमें कितना टाइम? ये मैंने आप लोगों को करके दिखाया है, इस वजह से टाइम लग रहा है, अदरवाइज हमें ये चीज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्या क्या करा मैंने? कभी तो बताता हूँ मैं आप लोगों को। हमारी स्टार्टिंग में कितनी दे रखी थी इनकम और जनसंख्या थी हमारी 3000। 3000 में क्या कहा गया है? 33 से 1/3%। 33 से 1/3% यानी कि 1/3% की वृद्धि। 3000 का 1/3% कितना होगा हमारा? 1000। प्लस कर दिया, कितना हो जाएगा? 4000। ठीक। फिर कहा गया 50% की वृद्धि हुई। 50% की वृद्धि हुई यानी 1/2। 4000 का 50% कितना होगा? 2000। 4000 प्लस 2000 हमारा कितना हो जाएगा? 6000। फिर कहा गया है, फिर से कहा गया है कि अब क्या? अब हमारे गांव की जनसंख्या कितनी परसेंट वृद्धि? 33 से 1/3%। 33 से 1/3% 1/3%। 6000 का 1/3% कितना होगा हमारा? 6000 का 1/3% होगा हमारा 2000। ठीक है। और फिर इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 8000। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब ये बताइए फॉर्मूले में जो रख के करेंगे वो हमारे लिए बेटर है कि ये हमारे लिए बेटर है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा कि हमारे लिए ये स्टेप बेटर है, क्योंकि ये मैंने करके दिखाया, इस वजह से इतना टाइम लगा। अदरवाइज माइंड कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि 3000 में 33 से 1/3 यानी 3000 का 1/3% कितना होगा? 1000। 3000 और 1000 कितना होगा हमारा? 4000। फिर कहा गया 50% वृद्धि। 4000 का 50% कितना होगा? 2000। 4000 प्लस 2000 यानी 6000। फिर कहा गया 33 से 1/3% की वृद्धि। 6000 का 1/3% कितना होगा? 1/3 कितना होगा? 6000 का 1/3 होगा 2000। 6000 प्लस 2000 कितना आ गया हमारा? 8000 हो गया हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए फिर, और आज हम इतने रखते हैं और कल हम नए टॉपिक पे आएंगे, मतलब नया नेक्स्ट टाइप पे आएंगे। अभी आज हमने वेतन जनसंख्या पर आधारित प्रश्न के बारे में बताया आप लोगों को। कल हम एक नया टॉपिक एक नया टाइप स्टार्ट करेंगे और लास्ट में आप लोगों से ये बोलेंगे कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।